Good morning, friends, and welcome to AKG BTI, pioneers in providing training for promotions as well as GIB CIB. Well, my friends, a small session has been organized with the one of our successful participants of CIB. हमारे साथ इस सेशन में हैं आशुतोष प्रकाश। आशुतोष पंजाब नेशनल बैंक में हैं, स्केल 1 के ऑफिसर हैं और फरीदाबाद में पोस्टेड हैं। और मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा सीआईबी परफॉर्मेंस बता दूं। आशुतोष ने पहली अटेम्प्ट में सीआईबी किया और एबीएम में 63 मार्क्स, बीएफएम में 58 मार्क्स और रिटेल बैंकिंग में 84 मार्क्स प्राप्त किए। जबकि बीएफएम का पेपर इस बार जो जून 2022 का था, बड़ा डिफिकल्ट पेपर था और उन्होंने फर्स्ट क्लास से इस एग्जामिनेशन को पास किया है। पहले तो कांग्रेचुलेशंस आशुतोष को। उसके बाद आशुतोष, हम और साथी जो फर्दर हमारी क्लासेस करने वाले हैं उनके लिए चाहते हैं कि भाई आपकी सक्सेस का राज क्या है, आप इतने अच्छे नंबर पहली बार में कैसे स्कोर कर पाए। ओवर टू आशुतोष। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर, इस सक्सेस का जो राज है वो, उसके लिए सबसे पहले तो मैं परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा और परमात्मा के बाद आप जो दोनों लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों के जैसा मेंटर इस पूरी वो से ही आता है। तो आप दोनों के सानिध्य में जिस तरीके से आपने बताया, हमने केवल उसको फॉलो किया। कुछ अलग से हमने उसमें नहीं दे, और अंशुल सर ने बताया, हमने अपना पूरा प्रयास किया कि हम केवल उसको फॉलो कर पाए। क्योंकि सर ये विश्वास जो आप बता रहे हैं, केवल अगर हम उतना कर लेंगे तो उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा बहुत सम्मान और रिस्पेक्ट है सर। तहे दिल से आप दोनों को पहले प्रणाम करना चाहेंगे। और जो सीआईबी है, इसमें सबसे पहला चीज मुझे याद है कि जब सीआईबी की पहली क्लास हुई थी, उस पहली क्लास में जब आप दोनों थे तो आपने सबसे पहला चीज ही बोला था कि इस परीक्षा में एक ही वर्ड है, कमिटमेंट इज द ओनली वर्ड विदाउट एनी इफ और बट। और उसी चीज को हमने अपना सबसे पहला चीज बनाया सकते हैं, क्योंकि ये पेपर 100 में से 4 बच्चे निकालते हैं। बहुत सीरियसली से आप दोनों ने बताया कि आपको उस पहले 4 में आना, और उस पहले 4 में आने के लिए कमिटी पर भरोसा, जिस तरीके से आप हमें डील कर रहे हैं, उस चीज को भरोसा, उसको फॉलो करना कि एक मतलब सर आपकी जो एक एक बात है ना, आपके और अंशुल सर की, वो एकदम पूरा यहाँ पे फिट हो गई थी। जैसे आपने बोला था देयर इज रिया फिनिश, तो वो चीजें कहीं ना कहीं जब बैठ जाती है ना, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे आपने बोला था कि देयर इज नो क्रैमिंग, तो वो क्लास मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि किस तरीके से हम सावधानी पूर्वक एक चीज को 2 बार 3 बार पढ़ कर समझ कर ऑटोमेटिकली वहां हमें आंसर दिखने लगते हैं। एक क्लास मुझे याद है जिसमें आपने बोला था कि अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से 5 सकता है कि 5 में से 4 क्वेश्चन हो, 3 हो, बस उतना करिए और आगे बढ़ जाइए। केस स्टडी और क्वेश्चन में जैसे आपने बताया कि केस स्टडी को बाद में पढ़ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है, ये क्लास में अटेंड करना है, ध्यान लगाना है, उन चीजों पे फोकस करना है, ध्यान लगा के मेहनत करना है। उसके बाद एक चीज आपने बताई थी, फेथ और आप दोनों के ब्लेसिंग और हमारी
फैमिली, गॉड सबकी ब्लेसिंग का ही परिणाम है कि जो है हमारा जो ये CIB का सिलेबस है, इसके लिए 3 रजिस्टर बनानी है, और वो 3 रजिस्टर आपके लिए बाइबल, गीता सब कुछ है। तो हमने उसी तरीके दोनों कंबाइन, और उन्हीं 3 रजिस्टर ने हमें उसमें पेपर में जो भी हम परफॉर्म कर पाए उसमें हमें बहुत मदद करी, उसी का फल है। एक चीज आपने बताई थी, पोस्टपोन एवरीथिंग फॉर 2 मंथ, और सर वही चीज है कि जब तक हम जो हमें चाहिए उसके लिए हम अगर आज के डेट में कोई चीज, तो जो चीज आपने हमें बताई मैं वही कहना चाहूंगा जो हमारे फ्रेंड्स इस पेपर में, कि आज के डेट में चाहे वो आपका बैंकिंग का काम हो, चाहे वो घर की परेशानी हो, जिम्मेवारी हो, या किसी भी तरह का चैलेंज है, सब कुछ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा, तभी इस पेपर को हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत बार, जैसे मैं सर आर्ट्स बैकग्राउंड से है, मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स BA ऑनर्स ज्योग्राफी में किया है, और अकाउंट से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन अंशुल सर ने इतनी अच्छी, नहीं पता लेबर क्लास, वो भी अगर सर की क्लास में बैठ जाएगा तो उसको अकाउंट समझ में आ जाएगा। सर बहुत प्रेम से बोलते थे, डरिए मत, घबराइए मत, हम सब करवाएंगे। और उस चीज से धीरे धीरे फेथ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और फिर एक चीज मुझे ध्यान है, शुरू वाले क्लास में ही सर ने बताया था कि जो लाइव क्लासेस है ना, उसका कोई विकल्प नहीं है। हम सभी को यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, वो भी विदाउट एनी ब्रेक। जैसे अगर 7:30 में क्लास, तो बीच में कहीं नहीं उठना है, रूम का दरवाजा लॉक होना चाहिए, आपके पास एक पानी की बोतल होनी चाहिए, और जब सर ब्रेक ले रहे हैं तभी आप पानी पीने के लिए ब्रेक ले सकते हैं। कोई नाश्ता नहीं, कोई लंच नहीं, कोई चाय नहीं, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि जब लाइव क्लासेस चलती रहती है ना, तो सारी बातें हमारी सबकॉन्शियस में जाके बैठती है। हो सकता है कि हम उस टाइम में उतना नोट नहीं कर पाए, जैसे मैंने भी, जैसे सर ने बताया था कि पहले आप रफ नोटबुक बनाइए, तो हमने लाइव क्लासेस के लिए रफ नोटबुक बनाई, जिसमें मोटी मोटी चीजें लिखते थे और चीजों को समझने पे ध्यान देते थे। और बाद में जब नेक्स्ट मॉर्निंग में वो लेक्चर रिकॉर्डेड अपडेट हो जाता था, तब उसको सुनकर हमने फिर उससे नोट्स बनाए। तो लाइव क्लासेस को बहुत ध्यान से, और सर हम तो जब पेपर कर रहे थे तो हमको मतलब अलग अलग जगह से, जैसे किसी केस स्टडी में आपने ये बोला, ये 10 बार आ रखी, और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन केवल आंकड़े बदल के कहीं से चले आए। कभी कोई क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था केस स्टडी पढ़ने पे, लेकिन जब क्वेश्चन को देखा तो याद आएगा, अच्छा सर ने इसको इस तरीके से बताया था, इसमें तो ऐसा दिया हुआ है। जैसे एनयूटी वाले बहुत कंफ्यूजन होता है, या फिर YTM निकालने में कंफ्यूजन होता है, मतलब क्वेश्चन को कहीं से भी घुमा के देता है। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अगर केवल जो क्लासेस नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद जो मॉक टेस्ट सर ने बना रखे हैं वो इतने बेहतरीन हैं, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इस ऑनलाइन वाले क्लासेस, और जो हमारा मॉक टेस्ट है हम कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अभी साथ में हमारा था, या फिर हम लोग पहले पहुंचे, तो हम लोग उसको डिस्कस करते थे कि भाई मैंने मॉक टेस्ट बनाया, उसमें ये आया, उसमें ये आया, और हम लोग उसी मॉक टेस्ट को 2 बार 3 बार प्रयास करते थे कि एक बार खुद से करा, उसमें जो गलती हुई फिर समझा, और उसके बाद फिर दोबारा उसी को करते थे, और तब देखते थे कि जो बहुत मदद मिला। फिर जो स्टडी बुक सर ने प्रोवाइड कर रखी है, कोई भी चीज अगर आपकी क्लासेज या नोटबुक में रह जा रही है, तो स्टडी बुक में सारी दी हुई है। कोई भी, हम तो केवल ये कहना चाहेंगे कि हमने केवल यहाँ पे उन सब चीजों को धीरे धीरे इकट्ठा किया, और केवल उसको अप्लाई सर है, यही है। आप इस क्लास को समझिए कि आपके पास, जैसे वो कहते हैं ना कि आप कहीं सत्संग में जाते हैं तो वहां पे संतों के प्रवचन की गंगा बह रही होती है, तो उसी तरीके से है। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और CIB का सिलेबस इतना वास्ट है कि उसमें से क्या पढ़ाया जाए, किस तरीके से बताया जाए, किस तरीके से RBI का जो 100 200 पेज का सर्कुलर है उसको शॉर्ट करके उसमें से क्या निकाला जाए, वो असली मोती निकाल के सर लाते हैं, और उसी को क्लास में डिस्कस करते हैं और बताते हैं। तो हम एक छोटा सा चीज जो बताना चाहेंगे
कि हमारे जैसे बैंकिंग फील्ड के लोग यहाँ पे हैं, बैंक में आजकल सर्कुलर बहुत आते हैं, और उस मेटिकुलस कंप्लायंस को जब आप गूगल करेंगे तो उसका हिंदी होता है सूक्ष्मता पूर्ण अनुपालन। तो मैं यही कहूंगा कि ए.के. गुप्ता सर की क्लास और अंशुल सर की क्लास को आप केवल मेटिकुलस कंप्लायंस में ले आइए। जो जो बात उनकी एक एक वर्ड अनऑफिशियली जो भी बात क्लास में करते हो सकता है उस टाइम में आपको ईगो पे लग रहा हो सकता है कि आपको उस टाइम में समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप बार बार देखिए, बार बार सुनिए, वही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, वो जो मॉक टेस्ट में भी है, जो स्टडी बुक में भी है, वही आपको इस पेपर में सफल कर सकता है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा परफॉर्म कर सकता हूँ। पेपर में लो मेंस है, पेपर जैसा भी रहा हो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है तो हमारे दोनों गुरुओं को जाता है। कि मतलब हम सही मायने में अगर बोल तो हम इतना तो श्योर कर सकते हैं कि मेरे जैसा आदमी सीआईबी इस तरीके से कर सकता है, तो आप में से हर कोई कर सकता है। बस केवल आपको वही करना है जो सर बता रहे हैं, उनको सुनिए, समझिए और उसको बिना अपना लॉजिक लगाए हुए उसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे बैंक में कैश कोई जमा करने और कोई कम या ज्यादा तो नहीं करते हैं, अगर वो 40,000 पर्ची पे लिख देगा, लेकिन आप 35,000 तो नहीं ले लीजिएगा, 40 का 40 लीजिएगा, तो वो जितना कह रहे हैं ना उतना ही लीजिए, उसमें कुछ ना जोड़ना है ना उसमें कुछ घटाना है, एग्जैक्टली उतना ही लीजिए। और फिर इस पेपर में कोई ऐसा मतलब अड़चन ही नहीं आएगा, आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर होगा। हम यही कहना चाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से जैसे पोस्टपोन करने की चीज में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, मेरा भी 1.5 साल का बेटा है और वाइफ के साथ मैं यहाँ रहता हूँ। पेपर से 10 दिन पहले मेरे माँ पिताजी का बहुत सीरियस सर्जरी, वहां से उनको यहाँ घर पे लेके आए, और उस पूरे 2 महीने का जो पीरियड था, 9 मई से हमारी क्लास शुरू हुई थी और 5 मई को मैं फरीदाबाद वापस आया था। इस तरीके से उनकी सारी दवा वगैरह और बाकी चीजें मुझे बिल्कुल अलूप कर दिया था कि आपको केवल पेपर को ध्यान देना है जैसे सर ने बोला है, और तभी ये काम मतलब आपको मिलेगा। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और हमको ये पूरा भर नहीं रुक सकता है। मेरा स्कोर तो बहुत कम है, आप इससे बेहतर 80-90 पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में लाइफ में कहीं भी जाएंगे। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि सर लोगों की जो बातें है ना, वो आपको जीवन के हर क्षेत्र में आपको हमेशा ऊपर रखेगी, आपको हमेशा आगे रखेगी। ये जिंदगी को सफल बनाने वाली चीजें हैं। तो सीआईबी, जेआईबी और बैंक प्रमोशन तो मतलब समझिए कि बस उसका एक छोटा सा, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सभी को मेरा एक ही मैसेज है कि जो सर की बातें हैं उनको पकड़िए, कमिटमेंट को मत छोड़िए, फेथ को मत छोड़िए, और इन दोनों की जो बातें हैं ना उसको एकदम ब्लाइंडली जब फॉलो करिएगा तो फिर जैसे गीता में कहा गया, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो आप आज के डेट में ना डाइवर्सन बहुत है, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। आपके आसपास के दोस्त क्या कहते हैं उसको भूल जाइए। यहाँ पे दो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, क्या इस भरोसे के साथ उनके पास आता है कि सर मेरा भी कुछ भला हो जाए, उसके लिए अपना पूरा दिलो जान लगा देते हैं। और अगर वो कोई रोक ही नहीं सकता, इट इज जस्ट मतलब केवल और केवल तो दिन में आप पेपर में बैठेंगे उस दिन में परफॉर्मेंस आपका डेफिनेट है, केवल यही है। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आशुतोष, मैंने एक बात करनी है आपसे।
आपने जब बात शुरू की थी तो आपने एक बात कही, जी सर। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का शुक्र करना चाहता हूँ। और मुझे ये बात आपकी इस पूरी बात में से इतनी अच्छी लगी। आपको याद होगा हम अपनी क्लास शुरू करते हैं तो हम सबसे अनुरोध करते हैं कि भाई 1 मिनट उस ईश्वर को याद करके बैठें, क्योंकि उसकी कृपा के बिना मुझे तो, लोग होंगे जो आजकल मॉडर्न होंगे वो भी मानते ही होंगे, मैं तो जीवन का सार कह रहा हूं कि भैया उसका स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो मुझे बात बड़ी खुशी हुई कि आपने सबसे पहले उस परमात्मा को स्मरण किया। अंशुल जी, थोड़ी सी वीडियो की इश्यूज थे, थोड़ा जो बात आपको समझ आई है आप ब्रीफ करिए। कोई और सवाल पूछने हैं तो आशुतोष और पूछिए। इतना आपने अच्छे से इसको शेयर किया है आशुतोष, मतलब मैं आई कैन थैंक यू सो मच अबाउट दिस। थोड़ा बीच में नेटवर्क का थोड़ा इशू था कि आवाज थोड़ी रुक के आ रही थी, पर समझ सारी आ रही थी, ऐसा नहीं था वो रुक के पूरी आ रही थी। थोड़ा सा उसमें ब्रेक थे पर पूरी बात सुन पाए हम आपकी। मुझे जो बात समझ आई, जो बात उन्होंने कही कि सबसे पहले जिस भी ईश्वर में आप बिलीव करते हैं उसका विश्वास रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक फाउंडेशन है। उसके बाद आपकी मेहनत, कमिटमेंट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 महीना ही लगाइए लेकिन पूरी मेहनत करिए। तीसरी बात, डाइवर्जन्स बंद करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है, चैनल्स हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब, आपने एक क्लास ज्वाइन कर ली, अब आपको बिलीव करना है कि इसी के भरोसे मेरे को आगे जाना है। इधर उधर मत जाइए, ये इस वाले ग्रुप चैनल पे देख लूं क्या क्वेश्चन आए हैं, ये कौन से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, जो हम लोगों को नॉर्मली एडवाइस करते हैं। और इसीलिए ये बात हो रही है इनसे, क्योंकि जो आदमी सक्सेसफुल हुआ है उसने ये यूज किया है मेथड और उससे सक्सेसफुल हुआ। तो थोड़ा सा विश्वास हमें आता भी है इस बात का कि क्या जो बात हम आपको कह रहे हैं क्या वो सच्ची में उतनी सफलता तक पहुंचा रही है। एक चौथी बात और जो आशुतोष ने रिपीट की कि मॉक टेस्ट कीजिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ये बात हमने सिर्फ बना लेने से महसूस नहीं की, हम दोनों ने बड़ी मेहनत की इसको बनाने में। आपकी पूरी मैकमिलन को समझिए, उसका मतलब मैं कहूंगा कि पूरा, जैसे अभी उन्होंने कहा ना मेटिकुलस, जो हिंदी कहा उन्होंने, वो सूक्ष्मता से अनुपालन जो है उस तरह से हमने मैकमिलन को धोया। और फिर उसके बाद हमने पूरे पुरानी एक्सपीरियंस से जो स्टूडेंट्स ने शेयर किया उसके हिसाब से वहां सामान डाला। दूसरी बात, क्लास के अंदर जो लाइव क्लास में जो सीरियसनेस आती है, जो उन्होंने कहा कि आप लाइव क्लास कीजिए, चाहे ऑनलाइन ही है लेकिन रिकॉर्डिंग और लाइव में ये फर्क पड़ेगा। लाइव में आपकी सीरियसनेस बनी रहती है, आपको पता है टीचर बैठा है, अभी कुछ कर रहा है, मेरे को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकता हूं। तो आप लाइव क्लास कीजिए, बहुत फायदा होगा। साथ साथ मेहनत कीजिए, साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट कीजिए, साथ साथ अपने नोट्स को रेफर कीजिए। आशुतोष ने वर्ड रेफर किया था बीच में, उन्होंने कहा था यही आपकी बाइबल, गीता, जो आप समझना चाहे वो है। तो नोट्स का पूरा उपयोग कीजिए और रिजल्ट आपके सामने है। आपको पहले भी बताया था गुप्ता सर ने कि आशुतोष के जो मार्क्स हैं वो एबीएम में 63 थे और रिटेल में 84 मार्क्स थे और बीएफएम के अंदर 58 मार्क्स थे। और लास्ट अटेम्प्ट का जो पेपर था उसमें ये बात नोन बात है कि बीएफएम में लोग 43-44 पे ढेरों लोग लटके और 39-40 पे दुनिया अटक गई, पूरा पूरा पास होगा। हमारे ढेरों स्टूडेंट्स हैं जिनके 70 मार्क्स एबीएम में है लेकिन बीएफएम में वो अटके हुए हैं। इस बार बीएफएम देने वाले हैं, इसी बार आने वाले हैं और ये लास्ट अटेम्प्ट की तरह से है। इस बार हम भी ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, अपने टॉपर्स के साथ बात कर रहे हैं, हर तरह का भरसक प्रयास है कि हमारा जो भी स्टूडेंट है इस बार पास करके जाए। तो मेरे को तो यही समझ आया। सर आप कुछ और? एक छोटी सी बात मुझे आशुतोष की बहुत पसंद आई। वो पढ़ाई से कम ताल्लुक था, हमारी पढ़ाई से नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी तारीफ से फायदा नहीं है, मुझे फायदा है अपने स्टूडेंट के अनुभव से। उन्होंने बताया 2-3 महीने उनके परिवार ने पूरा सहयोग दिया। मैं आशुतोष ये बात ठीक कह रहा हूँ कि आपके परिवार ने पूरा सहयोग दिया कि भाई इस बार पेपर जो है आपने करना है। क्यों आशुतोष? जी सर, बिल्कुल सर, पूरा पूरा सहयोग।
उस कमिटमेंट के बिना पेपर सीआईबी करना कठिन है। थोड़ी परिवार की सपोर्ट और थोड़ी ये फेसबुक और गूगल बाबा और यूट्यूब से थोड़ा मुक्ति पाके अगर इस पेपर को करें सीआईबी को, तो एक और बात मुझे आशुतोष की लगी है, वो शायद उन्होंने कहा कि मुझे फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा है? हाँ, फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, और उसके बाद इन्होंने नंबर अच्छे उठाए। ये दोनों तीनों चीजें मुझे लगी। जी सर, बिल्कुल, मतलब कमिटमेंट, परिवार से सहयोग, और ये सोशल मीडिया की चीजों से परहेज। जो काम एक रास्ता चुना, अर्जुन की आंख की तरह जो उसने बेधी थी, वही अप्रोच इन्होंने इसमें लगाई है। जी सर। तो मैं तो बहुत बेनिफिटेड हुआ हूँ इनके आज के अनुभव से, और मुझे लगता है भविष्य में स्टूडेंट भी बड़े बेनिफिट होंगे। अंशुल जी, कुछ आप बात करना चाहते हो आशुतोष? नहीं, मेरे ख्याल से इतनी अच्छी उन्होंने गाइडेंस दी है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपकी बातें सुनने से और आपका तैयारी का तरीका सुनने से, जिस तरह से आपने जो भी जनरल बातें भी करी, इतना इंस्पिरेशन आपने इंस्पायर किया कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं बड़ा बड़ा इंस्पायर होता और 100% आपके तरीके से काम करता जो आपने कहा है जैसा, और पूरी कोशिश करता कि जैसे आपने कहा है वैसे करके पास होता। मैं भी इतने अच्छे मार्क्स लाता या नहीं लाता, लेकिन जरूर करता कुछ ना कुछ। तो बड़ा इंस्पायरिंग आपका तरीका था, और आप वाकई में आपने मेहनत भी करी है, वो दिख भी रहा है। जो आपका स्टाइल है, जिस तरह से आपने बताया है, आपने अटूट मेहनत के साथ काम किया है, और उसका फल फिर सामने आपके। बधाई हो। और आज एक बात याद रखना आशुतोष, कि जिंदगी में सपने भी लेना और ऊंचे सपने लेना, और उन सपनों को साकार करने के लिए कमिटमेंट और मेहनत करना। ईश्वर आपके साथ है, आपको बहुत आगे जाना है। जी सर। मैंने तो अपने सपने साकार होते हुए देखे हैं। आज अनेक चीफ जनरल मैनेजर और इवन ईडी तक भी हमारे स्टूडेंट हैं। तो मैं कहता हूँ उस ईश्वर ने हम पे बड़ी कृपा की है कि हमारे सपने उसने पूरे किए हैं, है ना? तो आपसे उम्मीद करेंगे कि भाई उसी लीग के अंदर आप होंगे जिनके नाम मैंने अभी लिया आपको। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट माय डियर, थैंक यू। जी सर। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से प्रणाम सर। आप दोनों ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है बिल्कुल ही। वंस अगेन बहुत थैंक यू आशुतोष। सो नाइस माय डियर, थैंक यू।